प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला वाराणसी दौरा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री 3884.18 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो आइए आपको सुनाते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, बनास डेयरी के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी और यहां इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए मेरे सभी परिवारजन, काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला, हम ये प्रेम का कर्जदार है। जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाने यहां इकट्ठी हुई है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। साथियों, आज मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं,
उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए नई मिसाल बन चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। इस क्षेत्र में पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। वाराणसी के सैकड़ों खिलाड़ी उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को इस खेल के मैदान में अपना दम दिखाने का अवसर मिला है। साथियों, भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। अब तो यहां एकता मॉल भी बनने जा रहा है। इस एकता मॉल में भारत की विविधता के दर्शन होंगे। भारत के अलग अलग जिलों के उत्पाद यहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे। साथियों, बीते वर्षों में यूपी ने अपना आर्थिक नक्शा भी बदला है, नजरिया भी बदला है। यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब ये सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है। और जैसे आजकल मेड इन इंडिया की गूंज हर तरफ है, भारत में बनी चीजें अब ग्लोबल ब्रांड बन रही है। आज यहां कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है कि ये चीज इसी मिट्टी की पैदाइश है। जहां जीआई टैग पहुंचता है वहां से बाजारों में बुलंदियों का रास्ता खुलता है। साथियों, आज यूपी पूरे देश में जीआई टैगिंग में नंबर 1 है।
यानी हमारी कला, हमारी चीजें, हमारे हुनर की अब तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही है। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, हर चीज को मिला है पहचान का नया पासपोर्ट, जीआई टैग। आज ही जौनपुर की इमरती, मथुरा की सांझी कला, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी। साथियों, जो काशी को सहेजता है, वो भारत की आत्मा को भी सहेजता है। हमें काशी को निरंतर सशक्त करते रहना है। हमें काशी को सुंदर और स्वप्निल बनाए रखना है। काशी की पुरातन आत्मा को आधुनिक काया से जोड़ते रहना है। इसी संकल्प के साथ मेरे साथ एक बार फिर हाथ उठाकर कहिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम काशीवासियों पर यूं ही बना रहे, इसी की कामना करते हैं। आने वाले समय में आपकी यश पताका चतुर्दिक यूं ही फहराए और देश के चहुमुखी विकास के साथ साथ काशी के इस विकास यात्रा में सदैव आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। इस कामना के साथ बहुत जोरदार तालियां आप सबकी हो जाए। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे हमेशा आपके लिए ये पंक्तियां याद आती हैं कि चाहता हूं कि कोई नेक काम